हमने मॉनेटरी पॉलिसी शुरू किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था कि उसके दो भाग होते हैं, ट्रेडिशनल उपकरण, पारंपरिक उपकरण, ट्रेडिशनल उपकरण और नॉन ट्रेडिशनल उपकरण। उसमें हम ट्रेडिशनल को भी बता रहे थे, जिसके दो पार्ट थे, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। और इसमें नॉन ट्रेडिशनल में थे हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, मात्रात्मक उपकरण के बारे में। तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती है, नगद आरक्षी अनुपात। इकोनॉमिक्स में हम ढेर इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब नगद आरक्षी अनुपात अगर बोला जाए तो ये थोड़ा उटपटांग सा लगेगा, फिर भी ठीक है, लेकिन अधिक हम इस्तेमाल करेंगे कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्टकट में CRR इसको कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो, इससे पहले एक शब्द मैंने समझाया था, उसको आप समझ लें, NDTL। NDTL बैंक की कुल जमा राशि का, बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा NDTL कहलाता है, जो बैंक के पास जनता का पैसा आता है, टोटल सावधि देता और मांग देता जो भी आता है, उसको हम NDTL कहते हैं। तो नगद आरक्षी अनुपात के लिए हम CRR इस्तेमाल करेंगे। तो CRR है क्या, इसके बारे में देखते हैं। यह बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास नगद में रखती है। तो पहली बात कि CRR उसको कहेंगे जब बैंक RBI के पास पैसा नगद के रूप में रखेगी, सरकारी प्रतिभूतियां नहीं होगी, न बिल होगा, न बॉन्ड होगा, कैश के रूप में बैंक RBI के पास पैसा रखेगी, उसको CRR कहते हैं। वर्तमान में बैंक की कुल जमा राशि का यह 4% है। कुल NDTL का जो कुल जमा राशि है, जमा राशि NDTL जिसको कहते हैं, कुल जमा राशि का इस समय चल रहा है 4%। आपको यह ध्यान रखना होगा कि CRR बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो उस पर भी आपको नज़र बनाए रखना होता है। तो ऑथेंटिक डाटा आपको कहाँ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता करना है कि CRR कितना है इस समय, SLR कितना है इस समय, MSF कितना है, बैंक रेट कितना है, तो आपको RBI की साइट पर जानी चाहिए और वहाँ से आपको ऑथेंटिक डाटा मिल जाएगा कि कितना प्रतिशत है। और मोबाइल से जब आप खोजना चाहेंगे तो आप डेस्कटॉप साइट वाली वेबसाइट पर जाइएगा, आपको सारे चीज़ सामने मतलब होम स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाता है कि कितना प्रतिशत है क्या। CRR के रूप में RBI के पास रखी गई धनराशि का प्रयोग RBI भी नहीं कर सकती है, एवं इस धनराशि पर RBI बैंकों को ब्याज भी अदा नहीं करती है। तो CRR जो बैंक के RBI के पास बैंक रखेगा, उस पर RBI उसका प्रयोग नहीं कर सकती है। बस समझो कि पैसा उसे सोना के रूप में रखते हैं, सोना रख देते हैं, रखा है, उसका जो कीमत है 100 रुपया अगर बैंक के पास है, उसका 4 रुपया RBI के पास रख दिया गया, इस 4 रुपये का RBI कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती, न ही इस पैसे पर RBI ब्याज ही देगी, बस वो रखी रहेगी। प्रारंभ में CRR के दर पर परिसीमन लागू होता था, अर्थात CRR को RBI 3% से नीचे नहीं ला सकती थी एवं 15% से ऊपर नहीं ला सकती थी। जो शुरुआत में जो बात कही थी उस पर परिसीमन लगाया गया 3%,
और 15% के बीच रखा गया। लेकिन वर्तमान में एक अधिनियम लाया गया और उसमें संशोधन करके इस परिसीमन को ही खत्म कर दिया गया है। 2006 में एक आया और इस परिसीमन को खत्म कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सीआरआर का क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए तब क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, सीआरआर को घटा दिया जाए तब अर्थव्यवस्था पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि मुद्रास्फीति के आंकड़ों से यह तय हो जाए, यह स्पष्ट हो जाए कि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा है, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो इससे कम करने की आवश्यकता होती है। अगर मार्केट में पैसा अधिक है तो कम करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच जाएगी। तब आरबीआई क्या करती है कि सीआरआर को बढ़ा देती है। अब सीआरआर को बढ़ाने से क्या होगा, मान लीजिए 100 रुपये बैंक के पास जमा राशि के रूप में आया, 4% पहले दर था, लेकिन मुद्रास्फीति के आंकड़े बता रहे हैं कि ये सीआरआर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसको 5% कर दिया गया। अब 5% कर दिया गया तो अब जो बैंक के पास लोन देने का पैसा होगा वो 95 रुपये होंगे, और 95 रुपये होगा तो कम होगा। कम होने के कारण मार्केट में तरलता कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास 5 रुपये अधिक चले गए, 1 रुपये अधिक चले गए, तो वो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और 1 रुपये का मतलब 1 रुपये नहीं हुआ, ये करोड़ों अरबों के रूप में ये टर्नओवर होता है, करोड़ों के रूप में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। इससे कम करने की आवश्यकता जब होती है तो अब आरबीआई सीआरआर को बढ़ा सकती है, और सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट में तरलता कम जाएगी, एवं बैंकों की जमा राशि में से अतिरिक्त धनराशि को निकाल सकती है। और अतिरिक्त जो धनराशि होगी, 4 रुपये से जगह 5 रुपये उसको कर दिया जाएगा, सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा। यदि दूसरी कंडीशन, यदि सीआरआर में बढ़ोतरी हो जाए, अगर सीआरआर बढ़ जाए तब ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम होगी, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया, उस पैसा का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम होगी, जिससे मांग में कमी उत्पन्न होगी, पैसा कम, मांग कम, मुद्रास्फीति नीचे आएगी, और मुद्रास्फीति नीचे आएगी, पैसे वस्तु एवं सेवाओं का मांग ऊपर बढ़ जाता है, तो पैसा मार्केट में कम रहता है, बेरोजगारी अधिक आ जाती है, तो वस्तु लोग खरीदना कम कर देते हैं। और जब मांग नीचे आएगी तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी, अर्थात नीचे जाएगी। अगर इसके उल्टा देख ले कि यदि सीआरआर की दर में कमी कर दी जाए, यदि सीआरआर घटा दी जाए, तो घटाने पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बैंक के पास अधिक पैसा होगा, बैंक इस पैसे का अधिक इस्तेमाल करेगा अपना अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए, और मार्केट में पैसा का फ्लो करने के लिए। तो सीआरआर की दर में कमी की जाए तब इससे बैंकिंग व्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता को ऋण का प्रवाह बढ़ेगा, उपभोक्ता के पास ऋण बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, अतः बढ़े हुए उत्पादन के कारण आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित होगी। अगर सीआरआर को कम कर दिया जाता है तो आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जाती है। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और समझ कर रखना पड़ेगा कि बढ़ता है घटता है तो क्या स्थिति पड़ती, याद नहीं करना है, पर समझ कर याद भी करना है। ये बात समझ जाइए आप, तब आगे ये काम चलेगा। सीआर की गणना पाक्षिक तौर पर की जाती है, अर्थात 14 दिन में गणना की जाती है। इसकी गणना 14 दिन की औसत जमा राशि पर की जाती है। तो जब जो बैंकों के पास आता है पैसा, हर एक 14 दिन पे इस बात का डिसाइड किया जाता है कि बैंक एनडीटीएल कितना है 14 दिन पे। इसको एक बार समझ लें कि एक दिन वाले जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डेली दैनिक स्तर पर कहा जाता है। अगर 7 दिन पे आता है तो साप्ताहिक कहते हैं, 14 दिन पे आता है तो उसको पाक्षिक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर वहीं 30 दिन पे आता है, 28 दिन जिसको मान लिया जाता है तारीख के अनुसार, इसको हम कहते हैं मासिक। तो सीआरआर के आंकड़े पाक्षिक तौर पे जारी किए जाते हैं। बस इतना ही। आगे हम
आगे हम SLR के बारे में बताएंगे। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताएंगे। छोटा छोटा टॉपिक करके आपको बताएंगे तो आपको आसान होगा, लेंदी नहीं लगेगी चीज़ें आप 5-4 मिनट में देखेंगे, फिर से फ्रेश होंगे, फिर से देखेंगे तो ये चीज़ें अच्छी होगी। पर आज से शुरू किए हैं, मैं कोशिश करूँगा फिर से लगातार काम करता रहूँ। थैंक यू।